नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 25 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स को हम एनालाइज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके लेटेस्ट अपडेट्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं मणिपुर वाला जो केस है। राइट, पिछले 8 महीनों से मणिपुर में वायलेंस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। So we are going to talk about that. ये वाला आर्टिकल जो है प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिशन है, उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है एंड एज यू ऑल नो, मैंने कई बार बताया है कि जब भी आपको कोई यूनियन मिनिस्टर या फिर कोई स्टेट लेवल के मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो हमें उसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक को लेकर वो हमें उस आर्टिकल में मिल जाती है। फिर वी हैव सनरूफ पावर, ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जिसको हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लॉन्च किया, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक, ऑयल्स वेल नॉट क्वाइट, ये फ्यूल की प्राइस जो है उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो ब्रीफ मिल गया ना कि व्हाट वी हैव ऑन आवर टेबल टुडे। तो चलिए पॉजिटिव कोट से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सुकरात या फिर सोक्रेटिस ने यह बात बताई है। द ओनली ट्रू विजडम, बुद्धिमत्ता जो है वो इसी बात में है कि ये जान लेना और इस चीज को एक्सेप्ट करना, इस चीज को मान लेना कि वी नो नथिंग। दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है, और खास करके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आप जान लीजिए। राइट, अगर आप लेट्स से यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि आपको 10 प्रश्न पूछे जाए और 10 में से आपको 5 हो सकता है, मीन्स मैं तो यहां पर भी मीन्स एक चीज कहूंगा, बहुत सारे लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई विल टेल यू दिस थिंग विथ कॉन्फिडेंस। अगर 10 में से 10 प्रश्न आपको पूछे जाए और 10 प्रश्नों के जवाब आपको पता नहीं है, तो भी चांसेस है कि यू विल क्लियर द इंटरव्यू विथ वेरी गुड मार्क। आज तक कभी मीन्स ऐसा सोचा है? लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि इंटरव्यू में आपको सारे प्रश्नों के जवाब आने चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ भी बैठेंगे, देन एज वेल यू विल नो कि उनको दुनिया की सारी चीजों के बारे में पता है। इट्स नॉट पॉसिबल। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को यह नहीं पूछा जाता एवरीथिंग अंडर द सन जिसको कहते हैं। तो मीन्स ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। तो ये जो कहावत है ना, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग, इसको आप लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, याद है आपको? जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको पता होगा। बिगिनर्स माइंडसेट, ये हमेशा हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, ये हमें ग्राउंडेड भी रखता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई हैव लॉन्च्ड ए न्यू कोर्स, इसका नाम है इंटरव्यू मास्टर। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। इस पर फिलहाल एक अच्छा एंट्री लेवल का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। दूसरा जो कोर्स है ये है लिमिटलेस लीडरशिप, इसको अवेल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये लाइफ चेंजिंग कोर्सेज हैं एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चॉपी वाटर्स, इंडिया एंड मालदीव्स मस्ट परसिस्ट विथ क्वाइट डिप्लोमेसी टू रीसेट टाइज। दोनों देशों के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो इश्यू चल रहा है, इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर ली है, तो वो सारी चीजों को मैं यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। बहुत ही ब्रीफली टू द पॉइंट क्या हुआ था, जो मालदीवियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भारत को लेकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लेकर, हमारी हॉस्पिटैलिटी और इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स दी थी। राइट, प्राइम मिनिस्टर को क्लाउन कह दिया, इजराइल का पपेट कह दिया। फिर एक मिनिस्टर ने यह कहा कि भारत की होटल्स जो हैं उनके कमरों में से बदबू आती रहती हैं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद क्या हुआ? राइट, हैशटैग स्टार्ट हो गया, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स। तो मालदीव्स की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वहाँ की जो होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो उस पर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को आई थी। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, आई थिंक उसको हमने स्टडी ग्लोज पर लॉन्च किया था और उसमें मैंने आंकड़े दिखाए थे। यस, इट वाज लॉन्च्ड ऑन स्टडी ग्लोज। मैंने आंकड़े दिखाए थे कि भाई
अगर आप 2022 में देखेंगे तो इंडिया वाज नंबर 1। 2 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो हर साल हमारे देश भारत से वहाँ पर जाते हैं। लगभग 3 लाख जितने स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। और मालदीव्स अगर आप जाएंगे, मीन्स अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक दोस्त जो हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, राइट, वन ऑफ माई बेस्ट बडीज़ जो हैं, तो उसकी शादी हुई। तो शादी से पहले का जो समय था तो ही वॉज हंटिंग फॉर कि भाई हनीमून पर कहाँ पर जाएं, कोई फॉरेन डेस्टिनेशन पर उसको जाना था। तो दुबई का पैकेज निकाला, देन स्पेन का पैकेज निकाला, एंड मालदीव्स भी कार्ड में था, मॉरिशियस था, देन इंडोनेशिया, बाली। तो मालदीव्स के बारे में ये पता चला, इट्स नॉट कि मालदीव्स इज़ चीप, मालदीव्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पर आप हॉलीडे के लिए जाते हैं 7 दिनों के लिए, मीन्स वहाँ पर क्योंकि रिमोट मीन्स आइलैंड्स हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो ऑलरेडी चीज़ें एक्सपेंसिव है और ऊपर से आप टूरिस्ट हैं तो थिंग्स आर एक्सपेंसिव। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में वेल्थ जो हैं वो मालदीव्स जा रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी वाया टूरिस्ट। लेकिन ये कुछ ऐसे डिरोगेटरी रिमार्क्स की वजह से अब रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। ऊपर से मालदीव्स में जब से ये नई सरकार आई है मुइज़्ज़ो साहब की, तो वो ये कह रही है कि भाई आप अपने इंडियन ट्रूप्स जो मालदीव्स में स्टेशनड हैं तो उनको वापस अपने घर बुला लीजिए। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। अब फिर से ये टॉपिक जो है ये हॉट टॉपिक इसलिए बन चुका है क्योंकि चाइना की एक शिप, जनरली इसको रिसर्च शिप कही जाती है, लेकिन ये रिसर्च शिप जो होती है ना तो उसमें ये मिलिट्री का डेटा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी कलेक्ट की जाती है। तो इसका नाम है शियांग यांग होंग 03। फेब्रुआरी में ये माले पहुंचने वाली हैं और प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ो साहब जो हैं उन्होंने इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट है इसको भी कैंसिल कर दिया है। तो भारत ने देखिए इसका विरोध किया था, भारत ने श्रीलंका को भी समझाया था। श्रीलंका में क्या हुआ था कि चाइना की ऐसी ही रिसर्च वेसल जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से होकर फिर श्रीलंका पहुंचने वाली थी। तो भारत ने काफ़ी विरोध किया था इसका कि देखिए दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, श्रीलंका आप उनको यहाँ पर आने की परमिशन दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड, राइट, ये हमारी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर फाइनली अब कोलंबो यानी कि श्रीलंका ने यह डिसाइड किया है कि 2024 में किसी भी फॉरेन रिसर्च शिप्स जो हैं उनको डॉकिंग की या फिर पार्क होने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी, चाहे वो मिलिट्री या फिर सिविलियन पर्पसेस के लिए हो। श्रीलंका में आप डॉक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है वो भारत ने करवाई है क्योंकि भारत की सिक्योरिटी को डायरेक्टली एक खतरा रहता है। यहाँ पर मुइज़्ज़ो जो है वो गए थे, सबसे पहले वो तुर्की की यात्रा पर गया। अभी तक का इतिहास ये था कि मालदीव्स के कोई अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो भारत की यात्रा पर आते हैं, बट डियर फ्रेंड्स आई बिलीव ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। तो वो तुर्की गए, यूएई गए और चाइना गए और इलेक्शन के टाइम पर वो इंडिया आउट कैंपेन कर रहे थे। अब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम उनके साथ डिस्कशंस जो हैं वो करते रहें। दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और मुइज़्ज़ो साहब की मीटिंग जो है वो यूएई में हुई थी। कॉप की जो मीटिंग हुई थी ना, COP 28, तो उसमें दोनों की मुलाकात हुई और उस समय पर यह तय किया गया था कि दोनों देश जो हैं वो एक हाई लेवल कोर ग्रुप को सेटअप करेंगे ताकि कोई भी जो ट्रिकी इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप हो। और अभी हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं उनकी मुलाकात मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी हुई थी, लास्ट वीक की ये बात है। तो भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये टेंशन्स जो हैं उनको हम सॉल्व कर दें। भारत जो है वो एक रीजनल पावर है, हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं और इसके लिए जो इर्द गिर्द के देश हैं उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मालदीव्स जो हैं ये एक आर्किपेलागो हैं, यानी कि एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, अलग अलग आइलैंड से बना हुआ एक देश है। तो ऐसे छोटे देश जो हैं तो उनको इकोनॉमिक और रीजनल सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों की रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, राइट। और भारत का जो ये नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी नीति है, पॉलिसी रही है, तो इसमें हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे पड़ोसी देश की हमने मदद करने की कोशिश की और इसमें हम काफ़ी सफल भी रहे हैं। हमारी मिलिट्री ने बार बार मालदीव्स को जब ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट थी तो मदद की है। अब आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि वी आर इंटरफियरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, तो दिस इज़ नॉट ओके।
दूसरी चीज़, मुइज़्ज़ो सरकार जो है उनके लिए डोमेस्टिक चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं। माले में जो मेयर का इलेक्शन था उसमें उनकी पार्टी की हार हुई है, और आने वाले समय में जो मजलिस हैं यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो उनको लेकर जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी उनकी पार्टी को हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग समझ गए हैं कि ये मुइज़्ज़ो सरकार जो है उससे उनका नुकसान ही होगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस डिस्कशन इज कंसर्न। लेट्स होप के दोनों जो हैं देश तार्किक तरीके से रैशनल अप्रोच को फॉलो करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें यहाँ पर आई वुड से इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज आई एम एन इंडियन मैं ये बात बता रहा हूँ, बट वी ऑल नो कि इसकी शुरुआत मालदीव्स ने की थी, तो इसको स्टॉप करने का जो एक स्टेप है वो भी मालदीव्स को उठाना चाहिए। डेंजरस स्टेटस क्यों? This one is about Manipur. Unless non-state actors are demilitarized, hostilities will persist. जब तक ये जो non-state actors हैं उनके पास हथियार रहेंगे तब तक hostilities जो है वो रहेगी। जैसे मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया कि 8 महीने हो चुके हैं ये एथनिक वायलेंस के, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में हो रही है। एक है मेइती कम्युनिटी और दूसरी जो है ये हैं कुकीज़ो कम्युनिटी। तो ये 2 कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मणिपुर। वैसे मणिपुर वाला टॉपिक जो है वो भी नया टॉपिक नहीं है, इससे पहले भी हमने इस पर काफ़ी सारी डिस्कशन की है। तो आई एम गोइंग टू बी बिट क्विक हियर, राइट। आई थिंक मैंने मालदीव्स वाला जो टॉपिक है उसमें आई टोल्ड यू कि आई विल बी बिट क्विक हियर, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए। तो जहाँ पर भी वायलेंस होता है तो क्या होता है, देखिए स्कूलिंग, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाती हैं। और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बिरेन सिंह। ये मेइती कम्युनिटी के हैं। इनको भी एथनिक लीडर के तौर पर देखा जाता है, राइट। कहा जाता है कि उनकी सरकार जो है वो मेइती को ज़्यादा सपोर्ट करती है, कुकीज़ों को नहीं। एंड सरकार की अलग अलग कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाई है। स्टेट असेंबली में इन चीज़ों को लेकर अच्छी डिस्कशन जो है वो नहीं हो पाई, और ये सारी चीज़ों की वजह से जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक फॉ यानी कि जो रिलेशनशिप हैं तो वो थोड़े नर्म हो जाए, थोड़े सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, मीडिया के बारे में ये बताया जाता है कि मीडिया भी पार्शियली यहाँ पर पार्शियल तरीके से बिहेव कर रही हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी ये कहा जाता है। और इतना ही नहीं, द मोस्ट डेंजरस थिंग इज़ कि आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री जो हैं उनके ऊपर भी ये टैग्स लगाए जाते हैं कि वो भी एथनिक लाइंस पर बिहेव कर रहे हैं, राइट। अभी कुछ समय पहले अमित शाह साहब और उनकी जो टीम है वो मणिपुर की यात्रा पर गए थे, और ये डिसाइड किया गया था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं उनको सेटअप किया जाएगा। लेकिन उनकी विज़िट के बाद उतना कोई अच्छा फॉलोअप जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे यहाँ पर मिलिटेंट आउटफिट्स हैं। एक मेइती रेडिकल ग्रुप है, इसका नाम है अरमबाई तेंगोगो, राइट। अरमबाई तेंगोगोल जो हैं तो इनको डिफेंस स्क्वाड्स के तौर पर देखा जाता है। इनके पास वेपन्स हैं और कई बार उनको ये वेपन्स जो हैं मीन्स इनका इस्तेमाल करने पर भी मीन्स सरकार जो है वो उनको उतना ज़्यादा रोकती नहीं है कुछ जगहों पर। और दूसरी तरफ जो कुकी इंसर्जेंट्स हैं वो हिल एरिया में भी यही करते हैं। सो वैली में ये अरमबाई तेंगोगोल हैं और हिल एरिया में कुकी इंसर्जेंट्स हैं। तो जब तक ये लूटे हुए जो आर्म्स हैं उनके पास, पुलिस स्टेशंस और कैंप्स से ये लूटे हुए आर्म्स हैं, तो जब तक दोस्तों नॉन स्टेट एक्टर्स के पास, नॉन स्टेट ग्रुप्स के पास जब तक ऐसे हथियार होंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगी। सो सबसे पहले इनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये अपने हथियार को ड्रॉप कर दें। अभी मिस्टर सिंह जो हैं एन बिरेन सिंह साहब, उन्होंने ये कहा कि म्यांमार से जो चिन कम्युनिटीज़ हैं वो मणिपुर में एंटर हो रही हैं, और ये रेफ्यूजी सिचुएशन जो है उसकी वजह से भी ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो अब ये ब्लेम उन पर डाल देने से या फिर जो रेफ्यूजीज़ हैं सिर्फ उनको सारे प्रॉब्लम्स की जड़ बता देने से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। और क्योंकि ये बात उन्होंने बताई है तो अब फ्री मूवमेंट रेजीम के बारे में बात चल रही है। फ्री मूवमेंट रेजीम जो है तो उसको बंद करने की बात है। ये FMR जो है इट्स बेसिकली कि हमारा देश जो है भारत और ख़ास करके मणिपुर जैसे राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ
ज़्यादा ट्रेड कर सके, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, तो ये सारी चीज़ों को लेकर फ्री मूवमेंट रेजीम जो है उसको एनेबल किया गया था। अब इसको एंड करने की बात जो है वो डिमांड जो है वो चल रही है। सो दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी हेल्थी। FMR जो है उसको बंद कर देना, इट्स लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अंग्रेजी में ये एक फ्रेज़ है, थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई एक प्रॉब्लम है, राइट, कोई एक कांटा है, तो एक कांटे को हटाने के लिए आप 2-4 फूलों को भी फेंक देंगे, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो दैट्स व्हाट थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर मीन्स, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं उनको भी फेंक दोगे। तो यहाँ पर FMR को बंद करना जो है, ये जो डिमांड अब चल रही है, तो दिस इज लाइक थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो दिस वन इज ऑल्सो डन. Now, dear friends, let's talk about this particular topic, right? Providing clean water to all. At the heart of Jal Jeevan Mission lies a commitment to strengthening the socio-economic fabric of rural communities. Jal Jeevan Mission जो है, इसका मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य यही है कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक जो है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। दोस्तों, ये आर्टिकल लिखा है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने, और वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिशन है। तो उत्तराखंड के एक गांव का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर मास माइग्रेशन अब नहीं हो रहा है। दूसरी जगह पर झारखंड में एक जगह है, वहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नियरली ख़त्म हो चुका है। और महाराष्ट्र का एक गांव है, वहाँ पर भी अब शादी जब होती है तो बारात में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और धूमधाम से शादी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। ये सारी चीज़ों के पीछे मेन रीज़न है कि यहाँ पर जल जीवन मिशन के माध्यम से इन सारे अलग अलग गाँव में, इन सारे अलग अलग रीजन्स में नल का पानी जो है वो पहुँच चुका है। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया था, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था, और आज 73% जितने रूरल हाउस होल्ड हैं वहाँ पर ये जल जीवन मिशन के माध्यम से टैप वाटर, टैप यानी कि नल, तो नल का पानी जो है वो पहुँच चुका है। अगस्त 2019 में हमारे देश का आंकड़ा था 3.23 करोड़, ये रूरल हाउस होल्ड्स की बात है। तो तब से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो 14 करोड़ से ज़्यादा घरों को ये नल से जल जो है वो पहुँचा है। इसी के साथ जो गोल 6 हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना, SDGs, नेशनल, ये यूनाइटेड नेशंस के SDGs जिनको हमें 2030 तक अचीव करने हैं, तो उसमें गोल नंबर 6 जो है दैट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो इस दिशा में भारत जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब आपके घर में नल से जल आता है तो इट्स नॉट जस्ट कि पीने का पानी, राइट। देखिए, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, और ओवरऑल वेलबींग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। हमारे देश की टेरेन अलग है, जियोग्राफी अलग है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। जो हिली रीजन है और ख़ास करके जो ठंडे प्रदेश हैं, तो वहाँ पर आपको इंसुलेटेड पाइप्स जो हैं वो बिछाने पड़ते हैं, ताकि जो सर्दियों के मौसम में, विंटर टाइम में, ये पानी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो फ्रीज़ होगा तो क्या होगा, इट विल स्प्रेड, तो पाइप जो हैं वो फट जाते हैं। तो उसके लिए इंसुलेटेड पाइप्स अगर आप है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वाटर की क्वालिटी को लेकर इश्यूज चलते रहते हैं, तो वहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है, कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जो है वो सेटअप किया गया। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको ध्यान में रखते हुए ये जल जीवन मिशन जो है वो आगे बढ़ा है। ऑफ कोर्स जल जीवन मिशन जो है वो नेशनल लेवल का है, लेकिन फिर क्षेत्रों के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है तो वो कस्टमाइजेशन जो है वो चलता रहता है। अब इसके फ़ायदे देखिए, एक नोबेल लॉरेट हैं डॉक्टर माइकल क्रेमर, उनकी एक स्टडी है वो ये कहती हैं कि अगर सेफ वाटर, राइट, अच्छा पानी जो है, सेफ वाटर यानी कि पोर्टेबल वाटर अगर एक घर तक पहुंचता है, तो जो इन्फेंट डेथ्स है ना, जो बच्चों की, नवजात शिशु की जो मृत्यु होती है, तो उसको 30% हम कम कर सकते हैं, राइट। और अंडर 5 डेथ, 5 साल के कम की उम्र में बच्चों की जो मृत्यु है हमारे देश में, हर साल 1,36,000 जितने बच्चे जो हैं
वो मर जाते हैं। तो इसमें 25% का रिडक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि स्वच्छ पानी अगर दिया जाए तो 4 लाख जितनी जो डायरियल डेथ्स होती हैं, पानी मीन्स ये डायरिया जो होता है ना, तो डायरिया की वजह से भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर अच्छा पानी घर तक पहुंचाया जाए तो 4 लाख ऐसी मृत्यु को रोका जा सकता है। और जल जीवन मिशन जो है, इट कैन लीड टू इकोनॉमिक सेविंग ऑफ अप टू $101 बिलियन या फिर 8.37 लाख करोड़ रुपीस। तो ये इसके कुछ बड़े बड़े फायदे हैं, हेल्थ वाइज और इकोनॉमी वाइज भी बहुत बड़े फायदे हैं। दूसरी चीज देखिए, डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छे रोड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स मोर देन दैट। सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक जो है रूरल एरिया का वो ज़्यादा इंप्रूव हो, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हमारे अंदर डेवलप है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रू डेवलपमेंट। और ये जल जीवन मिशन के माध्यम से महिलाओं को भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाया गया है, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है। कुछ जगहों पर यंगस्टर्स जो हैं उनके स्किल डेवलपमेंट में भी इसने लोकल मीन्स रोल प्ले किया है, और लोकल वोटर एंटरप्राइजेस जो हैं इसकी वजह से स्थापित हुई हैं। नल जल मित्र इनिशिएटिव जो है, इसके तहत कुछ गांव के लोग जो हैं तो उनको कुछ स्किल्स सिखाई जाती है, तो छोटे बड़े रिपेयर्स और मेंटेनेंस के काम जो हैं पाइप के वो वहीं पर वो कर लेते हैं, उनको उसके बदले में पैसे भी मिलते हैं। फिर पानी समितिज बनाई गई है, तो ऐसी 5.29 लाख विलेज लेवल की पानी समितिज हैं, 5.17 लाख विलेज एक्शन प्लान्स हैं, और 22.98 लाख यानी कि अब 23 लाख महिलाएं जो हैं इनको ट्रेन किया गया है कि ये पानी जो है उसको टेस्ट कर सके, राइट, यूजिंग फील्ड टेस्टिंग किट्स। तो यू कैन सी कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 59.93 लाख पर्सन्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 2.22 करोड़ पर्सन ईयर्स ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये सारे बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, एक डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है, ये रियल टाइम अपडेट्स भी देता रहता है, और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन जो है ये वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन करता है। तो अभी तक हमारे देश में 2113 लैब्स बनाई गई हैं, राइट, और बहुत ही नॉमिनल रेट में आप पानी जो है उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। 2023-24 में 46.62 लाख वाटर सैंपल्स जो हैं उनको टेस्ट किया गया है। तो बेसिकली इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए वी कैन क्लियरली से कि पानी एक बहुत ही जीवन जीने के लिए, जल जीवन है हम कहते हैं ना, तो ये जो जल हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ पानी जो है वो हम सब की एक धरोहर है, हम सब की एसेट हैं, तो इसको भी हम मेंटेन रखें, इसकी देखभाल करें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गांव के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी शुड मेक श्योर कि वी कंजर्व वाटर, रिसाइकल वाटर, रीयूज़ वाटर एंड नॉट वेस्ट वाटर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय के, और क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें हो रही, तो इसको ध्यान में रखते हुए इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सन रूफ पावर। सूर्योदय योजना मस्ट एड्रेस द challenges. Dear friends, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसको 22 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अनाउंस किया, और लक्ष्य क्या है, 10 मिलियन होम्स, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ घरों तक ये सोलर पैनल्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स जो हैं इनको फिट करने की बात है। अभी ये जो पॉलिसी है इसके साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो अभी सामने नहीं है, लेकिन एक बड़ा पिक्चर जो है वो सामने आ चुका है, दैट इज कि जो गरीब और मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं तो उनको क्लीन एनर्जी का एक सोर्स मिला। दिस इज नंबर 1। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने घर के ऊपर, एंड दिस पॉइंट हियर, अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल फिट करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मीन्स आपकी जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग बॉडी है उसके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, इन द सेंस के आपके घर तक बिजली का तार, मीटर, ये सारी चीज़ें आएगी तभी आप सोलर पैनल्स फिट करवाएंगे। एज यू नो कि सोलर पैनल्स जो है उसका डायरेक्ट पावर हम यूज़ नहीं कर सकते, ये पावर जो है वो ग्रिड में जाता है। तो इससे क्या होगा कि एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट जो है वो भी अचीव हो जाएगा, समझे आप।
और भारत जो है वो 50% जितनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से अचीव करना चाहता है, ये हमारा लक्ष्य है। अब देखिए दोस्तों, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस जो हैं उनको हम देख रहे हैं, राइट। अब देखिए, 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था, और तब से लेकर आज तक ये जो सूर्योदय योजना है ना, दिस इज द फोर्थ रूफटॉप सोलर स्कीम। 2015 में, 2010 में ये जवाहरलाल नेहरू वाली स्कीम, 2015 में एक स्कीम को लॉन्च किया गया जिसमें जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनको ये चीज़ें इंस्टॉल करनी थी। फिर 2017 में सृष्टि स्कीम को लॉन्च किया गया, और अब ये नई स्कीम जो है वो हमें देखने को मिल रही है, सूर्योदय। तो ये 13 सालों के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 11 गीगावाट जनरेट किया है यूजिंग दिस रूफटॉप सोलर पैनल्स। अब हमें 2026 तक, दिस इज द फैक्ट हियर, राइट, ये देखिए नंबर्स। पहला ये टारगेट 2022 तक का था, लेकिन फिर कोविड और लॉकडाउन और इन सारी चीज़ों की वजह से नई डेट्स जो है वो सेट की गई है। तो 40 गीगावाट जो है वो हमें 2026 तक अचीव करना है। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। द रीज़न इज़ के 13 सालों के अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 11 गीगावाट तक पहुंच पाए हैं, तो आने वाले आप समझ लीजिए 2 सालों के अंदर लगभग आप 29 गीगावाट जो है उसको अचीव करना, इट लुक्स वेरी वेरी स्टीप चैलेंज। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, दूसरी चीज़ कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और फाइनेंसिंग के ऑप्शंस, जो ईएमआई के ऑप्शंस, फाइनेंसिंग के ऑप्शंस जो हैं, ये इतने कोई खास अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 बड़े हर्डल्स हैं, एक है लैक ऑफ अवेयरनेस, हाई कॉस्ट, एंड फाइनेंसिंग के ऑप्शंस उतने ज़्यादा ना। और जितने फाइनेंसिंग के ऑप्शंस हैं वो जनरली आप देखेंगे कि रिच और अपर मिडिल क्लास के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप सेटअप करवाएंगे रूफटॉप सोलर प्लांट का, तो 2.2 से 3.5 लाख जितना खर्च आपको बैठेगा। तो जो गरीब घर हैं वो ये चीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लो कंजम्पशन स्लैब को टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप गरीब और जो मिडिल क्लास है उनको टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंसिंग के ऑप्शंस उतने ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छी एक बात जो है वो ये है कि सूर्योदय योजना इज़ द फर्स्ट स्कीम टू सेट अ टारगेट ऑफ नंबर ऑफ हाउस। अभी तक क्या था कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे, अब हाउसेस को टारगेट किया है, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन इसको देखिए, सरकार के पास काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा है। सरकार ने टॉयलेट वाली स्कीम, राइट, ड्रिंकिंग वाटर वाली स्कीम जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कुकिंग गैस वाली स्कीम्स, तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च की हैं। तो ये सोलर पावर वाली जो रूफटॉप सोलर पावर वाली स्कीम है, तो उसमें अभी तक का जो अनुभव है उसको नए चैलेंजेस के साथ मिलकर अगर हैंडल किया जाए तो ये चीज़ अचीवेबल है। एंड आई वुड से मीन्स इसमें भी R&D होगी। पैनल्स जो हैं वो, जैसे आप अगर सर्च करेंगे देन यू विल फाइंड टेस्ला टाइल्स, जो ऐसे नलिए होते हैं ना, तो आप देखिए बैकग्राउंड में जो इमेज आपको दिख रही है, तो ये इसको क्या कहते हैं, नलिए, राइट, रूफ टाइल्स जिसको कहते हैं, रूफ टॉप टाइल्स। तो ये सोलर आने लगी है, टेस्ला कंपनी बना रही है, दूसरी कंपनीज भी बनाती होगी, लेकिन टेस्ला की ऐसी टाइल्स आ गई है। तो आपको ये अलग से फिट नहीं करना है, ऐसी टाइल्स ही डायरेक्टली आप फिट कर दीजिए। तो जो हमारे देश में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं तो उसमें टेरेस रहती हैं, राइट, ऐसे रूफ नहीं रहते हैं हमारे यहाँ के। जनरली अगर हम घर देखेंगे, ज़्यादातर घर, पहाड़ी इलाकों की बात नहीं कर, पहाड़ी इलाकों में आपको ऐसे ऐसे रूफ देखने को मिलते हैं ताकि बारिश और बर्फ़ जो है वो ना रहे। लेकिन ज़्यादातर घरों में क्या रहता है, ये टेरेस होती है ना। आई एम नॉट दैट गुड विथ स्केच, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। चलो, हो गया ना, चलो ठीक है। तो दिस इज हाउ, राइट, टेरेस हैं। तो यहाँ की जो टाइल्स हैं, जो हम हार्ड टाइल्स होती हैं, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें फिट कर सके तो लोग टेरेस भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि टेरेस का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में, पिकल बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, और पापड़ बनाने के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स के इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात में तो, राजकोट, अहमदाबाद में तो उत्तरायण को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि भाई एक दिन की उत्तरायण का मज़ा के लिए हम रूफटॉप सोलर नहीं लगाएंगे। यू विल फाइंड इट क्रेजी, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। तो इसमें और कुछ अच्छे इनोवेशंस, मीन्स आई वाज रीडिंग एंड वॉचिंग थिंग्स, कुछ समय पहले की बात है,
सोलर कलर आने वाले हैं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स राइट इन पाइपलाइन. तो लेट्स होप जल्द से जल्द ये चीज़ें आए तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा इसमें. राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. क्वाइट वेल्स, नॉट क्वाइट, सॉरी नॉट क्वाइट वेल, ऑयल्स वेल, नॉट क्वाइट, ये ऑल इज वेल में से ऑयल्स वेल बनाया. लो ग्लोबल फ्यूल प्राइस हेल्प्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट फ्रोजन डोमेस्टिक पंप प्राइसेस आर ए डिस्टोर्शन. मोदी सरकार अपना लास्ट बजट, ये जो उनकी टर्म है तो उसका लास्ट बजट तैयार कर रही है. और उनके लिए अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस जो हैं वो अभी कंट्रोल में है. इंडियन बास्केट वाज प्राइस्ड 80.5 ए बैरल ऑन ट्यूसडे. Price trends since Israel-Hamas conflict began in October have defied market fears of a surge. ये इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ तो स्टार्टिंग के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इनफैक्ट ऑयल की प्राइस जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन हुई. लेकिन जो रेड सी वाला जो चैलेंज है ना, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है. सो इसकी वजह से फ्यूल की प्राइस अप जा सकती हैं. और अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ईरान और इंडिया के बीच में एक ऑयल डील चल रही है. अब रेड सी से जो ऑयल आता है, भारत अब गल्फ, पर्शियन गल्फ जो है वहाँ से ऑयल मंगवाएगा ताकि ऑयल की प्राइस जो है वो कंट्रोल में ही रहे. तो ये चीज़ें हैं राइट. ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बहुत अच्छे पैसे कमाए. और जो ऑयल प्राइसिंग रिफॉर्म्स है ना वो अभी भी ऑन पेपर ही है. देखिए भारत सरकार जो है 2010 में, फिर 2014 में ये जो डेली रिसेट ऑफ प्राइजेस हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया. 2017 में डेली रिसेट ऑफ प्राइजेस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. 2010 और 2014 में मार्केट लिंक्ड प्राइस को लॉन्च किया गया कि भाई जिस प्रकार से मार्केट होगी उस प्रकार से प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होगी. और फिर 2017 में सरकार ये चीज़ लेकर आई कि डे टू डे प्राइस जो है वो रिसेट होगी. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो प्राइस होगी उस हिसाब से पेट्रोल पंप में प्राइस अप और डाउन होती जाएगी. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ पेपर पर ही रही हैं. एवरीडे ये चेंजेस जो हैं वो नहीं हो रहे. इनफैक्ट ऑयल की प्राइस जो है वो 2022 से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं, लेकिन पेट्रोल पंप में प्राइसेस जितनी थी वैसी ही रखी गई हैं. और चलिए इस चीज़ से जो बैंक्स हैं, खास करके आरबीआई को ये फ़ायदा हुआ है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिली है. लेकिन लोगों का क्या? हम तो चाहते हैं ना कि हमें फ्यूल जो है वो कम से कम प्राइस में मिले, बट वी आर पेइंग अ वेरी प्रीमियम प्राइस. तो ये डे टू डे प्राइस रिसेट पॉलिसी होने के बावजूद भी सरकार जो है वो डे टू डे चेंजेस नहीं कर रही है. इस चीज़ का विरोध जो है वो इसमें किया गया है. अब इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ब्रीफली आप ये समझ लीजिए कि डिमांड ये है कि डे टू डे अप्स एंड डाउन्स होते रहें, लेकिन उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आई कैन अंडरस्टैंड गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि हर रोज़ फिर सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो रिसेट होती रहेगी. तो एक जो कहते हैं ना प्रेडिक्टेबिलिटी, वो चीज़ थोड़ी चली जाएगी. वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है. और यहाँ पर बेसिक डिमांड ये भी है इस आर्टिकल में कि अगर प्राइस ड्रॉप हुई है तो इसका लाभ लोगों को मिले. लेकिन फिर ऐसे रेड सी वाली जो इवेंचुअलिटीज़ आती हैं तो सरकार ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करती हैं कि प्राइस को कम नहीं करती है, प्राइस को ज़्यादा ही रखती है और बीच का जो प्रॉफिट है वो सरकार इकट्ठा करती है. तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में सरकार को ये पैसे जो हैं वो काम आ जाते हैं. तो वो सरकार टू सरकार डिपेंड करता है. एनालिसिस सरकार भी बहुत लेवल का करती है. तो अभी जो सरकार है उसको ये लग रहा है कि अभी प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट्स वाई द प्राइस इज़ एज इट इज़. बट एनीवेज, that's basically everything in today's discussion, my dear friends. Right, so ये course interview master, don't wait for the interview call letter कि इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसके 5 दिन पहले ये कोर्स देख लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा. यू नो हाउ इट वर्क्स राइट. लिमिटलेस लीडरशिप का जो प्रोग्राम था उसमें भी क्या है कि कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको सोचना है, जिनको आपको प्रैक्टिस में लाना है. सेम थिंग गोज विद इंटरव्यू मास्टर. So avail this course, make the most out of it. It will help you a lot. And that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. And of course, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, that itself means कि
यू लाइक दिस वीडियो, राइट। और ये सीरीज़ भी आपको पसंद है, जिसको मैं कहता हूँ एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आई एम श्योर आपके मन में ये भी प्रश्न हो रहा होगा कि सर बीच बीच में बहुत सारे गैप्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि मीन्स अगर नहीं बताया तो लेट मी टेल यू, राइट। आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट प्रेजेंट, एंड ये प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी इम्पोर्टेंट है। आई एन्जॉय वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, राइट। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये लिमिटलेस लीडरशिप का जो प्रोग्राम बनाया, तो दिस इज समथिंग दैट आई ट्रूली एन्जॉय, राइट। दूसरी चीज़ है, ये अभी इंटरव्यू का जो कोर्स है, अगेन ए प्रोजेक्ट दैट इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट। और सिर्फ ये नहीं, आने वाले समय में कुछ और ऐसे कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होने, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। और ये सारे कोर्सेज जो हैं ये बेसिकली आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हैं। ये एक ऐसा बेस है कि अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती ही जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, दैट्स द रीज़न कि अभी ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस की सीरीज़ जो है उसमें एक गैप आ गया था। दूसरी चीज़, आई एम सीरियसली कंसिडरिंग कि देखिए एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि इसको मैं पेड करना चाहता हूँ, राइट। पेड सब्सक्रिप्शन करना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, जब ये सीरीज़ फ्री में चल रही है, राइट, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दिस वन, और फॉर इट हैपन्स टू एनीथिंग, जो भी चीज़ें फ्री की होती हैं उसकी उतनी खास वैल्यू नहीं होती है। दूसरी चैनल्स क्या है कि देखिए दे आर सेलिंग समथिंग एंड समथिंग, या तो वो सब्सक्रिप्शन एक पीडीएफ के सब्सक्रिप्शन की फ़ी ले रहे हैं, या फिर जो भी दूसरी चीज़ें हैं, तो दे आर मेकिंग रेवेन्यू आउट ऑफ इट। अब क्यूरियसली एजुकेशन, मैं 2 सालों से आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम गिविंग माई बेस्ट, एंड 2 सालों के अंदर बिकॉज एक लिमिटेड व्यूवरशिप है तो there is no revenue, and as you all know dear friends के means I'm not saying means revenue अगर top priority होती क्यूरियसली एजुकेशन की तो पहले महीने से ही हम रेवेन्यू को इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कर देते, या फिर जो कई बार क्या होता है कि क्या कहते हैं उनको सपोर्टर्स, या फिर ऐसे कुछ चैनल्स हैं, राइट, टेलीग्राम की चैनल्स हैं जहाँ पर अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यू पे एन अमाउंट, कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई लोग 100 रुपये हर महीने देते हैं, कोई 1000 रुपये, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो वो थोड़ा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। आई डोंट लाइक आस्किंग फॉर मनी फॉर लाइक इन दैट वे, दिस इज मी पर्सनली, राइट। तो अब इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक जो वक्त दिया जाता है इस चीज़ को, तो उसकी भी एक कीमत होती है, यू कैन अंडरस्टैंड। अब क्या होता है कि क्योंकि मैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस पर काम करता हूँ, जब भी करता हूँ, देखिए आज मैंने जब ये वीडियो बनाया तो यू ऑलरेडी नो कि 40 मिनट्स तक ये रिकॉर्डिंग हुआ, राइट। अब 40 मिनट्स मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, लेकिन जो 5 आर्टिकल्स हमने पढ़े ना, तो उन 5 आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने के लिए आई हैव टू गो थ्रू 15 आर्टिकल्स। उसमें से 5 जो होते हैं उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट एवरीडे 15, कई बार 16-17 भी हो जाते हैं, कई बार 10-11 हो जाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन 10+ आर्टिकल्स को देखने के बाद ये 5 को सिलेक्ट किया जाता है, तो इट टेक्स टाइम। जैसे तैसे बनाना, अगर मैं जब नहीं बना पाता हूँ अच्छी क्वालिटी का तो मैं नहीं बनाता हूँ, आई रादर स्किप। अगर बनाना है तो अच्छा बनाना है, वरना फिर नहीं बनाना है। दिस इज समथिंग दैट आई स्ट्रिक्टली फॉलो। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर लेट्स से इफ आई एम चार्जिंग मनी, if I'm charging money for this thing, editorials and articles analysis, तो it will be a solid commitment कि भाई हर रोज एक फिक्स समय पर मुझे ये वीडियो लॉन्च कर ही देना है। दूसरी चीज, इट विल बी लिमिटेड टू ओनली दोज थिंग्स। आपको क्रीम कंटेंट जो है सिर्फ आपको ही मिलेगा। तो इट्स लाइक यू आर गोइंग फॉर ए स्पेशल ट्यूशन, तो ये इसका एक बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। तो 2 वे स्ट्रीट है, आपको सॉलिड कंटेंट मिल रहा है, एवरी सिंगल डे मिलता रहेगा। व्हेन आई से एवरी सिंगल डे, आई मीन टू से संडेज को छोड़कर, बैंक हॉलीडेज को छोड़कर, अगर कोई त्योहार और ऐसी चीज़ें हैं तो उनको छोड़कर, बाकी के सारे दिन आप समझ लीजिए कि
महीने में 26 दिन रफली आपको मिलेगा। बैंक हॉलीडेज कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं, राइट, दिवाली और ये ऐसे कुछ दिन होंगे तो फिर वो छुट्टी रहेगी, और वो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा। लेकिन बाकी तो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग नाउ। द थिंग इज, मैं चाहता हूं कि हमारी जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, चैट ग्रुप, उसमें आप सब जो लोग इसको रेगुलरली देखते हैं, जो इस सीरीज को कंटिन्यूएशन में देखना चाहते हैं, दोज हु आर रेडी टू सब्सक्राइब, आप मुझे लिखिए। देखिए, आई नो मेनी ऑफ यू डू राइट, मेनी ऑफ यू डोंट राइट, एंड आई हेट दैट फैक्ट कि देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप एक मैसेज भी ड्रॉप नहीं करते। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट ग्रेट। आप खुद देखिए, कितनी बार मैंने बताया है, आई एम नॉट सेइंग कि यू पे फॉर इट। नहीं पसंद है देन जस्ट से नो, वी डोंट वांट टू पे फॉर इट। इफ यू वांट टू पे फॉर इट जस्ट टेल इट, लेकिन आप बताइए तो सही, ऐसे मत बैठे रहिए चुप। तो टेलीग्राम जो चैट ग्रुप है, उसमें जितने लोग हैं, दिस इज अगेन वेरी वेरी प्राइवेट डिस्कशन बिटवीन यू एंड आई, कि ये आप उस चैट ग्रुप में लिखिए, राइट। इफ यू आर नॉट एक्टिव देन आई डोंट नीड यू देयर। अगर आप सिर्फ उस ग्रुप को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ना तो मैसेज कर रहे हैं, ना तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिर आई विल रिमूव यू फ्रॉम दैट ग्रुप। सो आई गिव यू 2 days, 2 दिनों के अंदर ये हम एक डिसीजन ले लेते हैं, टाइम फिक्स कर लेंगे, एक लाइव डिस्कशन कर लेंगे हम सब, राइट, एक कन्वीनियंट टाइम पर। और ये जो लाइव डिस्कशंस हैं उसमें हम निटी-ग्रिटीज को डिस्कस कर लेंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल रोल इट आउट। क्या मीन्स वंस दिस इज सॉर्टेड आउट, सो वो जो समय है दिन का 2-3 घंटे, दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको मैं मना कर सकता हूँ, जो दूसरी ऑफर्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लोकल ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो आई कैन से कि भाई आई डोंट और आई कैनॉट मेक माई सेल्फ अवेलेबल। आई विल डेडिकेट माई टाइम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। तो दिस इज समथिंग दैट we need to decide in next 2 days। ठीक है, 2 days are more than enough, I would say 1 day, but कुछ लोगों को शायद ये मैसेज थोड़ा देर से मिले, बट टेक इट वेरी सीरियसली। जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो हमारा चैट ग्रुप है, उसमें अगर आपने मैसेज नहीं किया देन आई विल कंसिडर कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड देन वी विल रिमूव यू फ्रॉम दैट ग्रुप। और फिर वही लोग जो उस ग्रुप में रहेंगे, जो लोग एक्टिवली इसको देखना चाहते हैं, जो देखते हैं। ठीक है, सो that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.